संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे नाम धराया जिनने। कहते हैं कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी परम अक्षर ब्रह्म जी यहाँ अवतरित हुए, सहशरीर आए और उन्होंने जिंदे महात्मा का रूप धारण किया। गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को। इनको परमात्मा आकर मिले जिंदा महात्मा के रूप में। कहते हैं परमात्मा ही संत रूप धारण करके कभी भी किसी भी रोल में आ सकता है, रूप में आ सकता है। संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे धन नाम धराया जिंद। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। जो परमात्मा की भक्ति पर नहीं लगे हुए, कहते हैं वो पार नहीं हो सकते, वो यहीं काल के जाल में रह जाएंगे। साध साध सब कोई कहें साध सुमत से जान, और कुमत कुमावे जीव है जैसे जल पासान। सब संत संत कहलाते हैं, लेकिन संत वही होता है जिसमें सुमति हो। सुमति माने यथार्थ ज्ञान हो जिसके पास। और कुमत कमावे, खोटे कर्म करे वो तो जीव होता है, चाहे वो किसी भी पदवी को प्राप्त किए बैठा है। कुमत करावे कमावे जीव है जैसे जलपाषाण। साध साध सब को एक है साध सुमत से जान, कुमत कुमावे जीव है जैसे जलपाषाण। जो जल में पाषाण है बीजत नाही अंग, चकमक लागे अग्नि है कहा करे सत्संगे। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पत्थर को और जल में डाल दे, चाहे समुद्र में डाल दे, दरिया में डाल दे, और उसको चाहे 100 वर्ष के बाद निकाल लो, और निकाल कर फिर उनको एक दूसरे से टच कर दो, नो की नो चिंगारियाँ फटेंगी, उसमें से चिंगारी निकलेगी, वो शीतल नहीं हुआ। तो क्या बताते हैं कि जो निकम्मी आत्मा है वो ज्ञान सुनते भी हैं, सत्संग करते भी हैं, और साधु संत भी कहलाते हैं। उनको 10-10, 20-20, 30-30 वर्ष भी हो गए सत्संग सुनते करते कराते साधु संत बन्यान, और फिर भी जरा सा उनको छेड़ दे आग पटेगी, इतना क्रोधित हो जाएंगे, पता नहीं के शराप दे दें, कितना बुरी तरह जुल्म करते। जैसे एक समय कुंभ का पर्व हुआ, हरिद्वार के अंदर हर पैड़ी पर भी का संयोग हुआ। वहाँ स्नानार्थ ये साधु संत, जिनको हम संत कहा करते थे, वो साधु संत वहाँ चले गए स्नान करने के लिए। ये तीनों गुणों के उपासक, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के। तो ब्रह्मा जी के पुजारी तो बहुत कम होते हैं, वो तो एक ही था, जैसे हिरण्यकशिपु था, उसने भी कितने जुल्म किए। अब वैष्णु तो हैं विष्णु जी के उपासक, वैष्णु संत, और ये नाथ, कनपाड़े, नंगे, ओगड़ जिसने कहे, नागे जिसको बोलते हैं, और ये गिरी पुरी, ये सारे शिव जी के उपासक हैं, तमगुण शिव जी के। तो वहाँ क्या होता है, जब ये कुंभ का पर्व लगता है, स्नान करने के लिए तीर्थ पर जाते हैं, तो अपने अपने ग्रुप में गिरी अलग, पुरी अलग, ये नागा न्यारे, नाथ अलग, कनपाड़े न्यारे, और वैष्णु अलग से, ये अलग अलग ग्रुपों में आप अपने उनमें चले जाते हैं समुदाय में। फिर स्नान के समय ये सभी चलते हैं स्नान करने के लिए, काफी वर्ष पहले की बात है। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए
हरिद्वार हर की पैड़ियों पर स्नान करने के लिए उस पर भी कोई समय निर्धारित किया जाता है कि इस समय जो नहावेगा, इस समय से इस समय तक ये शुभ समय रहेगा, इसके दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। ऐसा इनका मानना है। वैसे ये वास्तविकता नहीं है, ये सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान है, लोक वेद है, किसी संत आदि की चलाई हुई दंत कथा है। फिर भी वो स्नान करने के लिए वहाँ चले गए। तो पीछे से वैष्णु साधु आ गए। वैष्णुओं ने कहा कि नागाओ तुम बाहर आ जाओ, सर्वप्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, वापस हटो, तुम नहीं नहाओगे। नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम नि इच्छा हैं, हम बिल्कुल त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पे वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम कोई वस्तु संग्रह नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रथम स्नान हम ही करेंगे इस कुंभ के पर्व में। अब वैष्णु साधु कहने लगे कि तुम काहे के संत हो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तन पर वस्त्र भी नहीं धारण करते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड़ फरड़ो, बाहर आ जाओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अभी ऐसी उनकी फिर इतनी ही देर बात में नागाओं ने भी लाल आँख कर ली। वो नंगे तमोगुण शिव के उपासक थे और वैष्णव आपस में लड़ने लग गए। तीर निकाल लाए, तलवार निकाल लाए, कटारी नो सीधे छुरे गोपे एक दूसरे की गर्दन काट दिए, बुड़क्या खावे, जिसके बाल ठेगे बाल पाट दिए। 25,000 ये जिनको संत कहा करते थे आपस में लड़ झगड़ के और 25,000 कत्लेआम हो गए, वहां पर लड़का मर गए पशु की तरह। अब उनके विषय में इस सूक्ष्म वेद में बता रखा है, 5वें वेद में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी ऐसे घातक हथियार लेकर तो वो युद्ध करते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया उन्होंने। और कट शीश नहीं दिल करना, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और कट शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं। और जो व्यक्ति ऐसे संतों का शिष्य बन जाता है या उनके दर्शन करने भी जाता है तो वो क्या शिक्षा देंगे, अंडरस्टूड है। कहते उनको भी नरक पठावे हैं, उनको नरक भेज देते हैं। जब स्वयं ही नरक आहारी हैं, नरक के योग्य कर्म करते हैं, तो अनुयायी क्या करेंगे, उन्हीं के द्वारा दी गई शिक्षा को वह ग्रहण करके वो भी ऐसा ही अत्याचार कर सकते हैं। अब इस एक पंक्ति का निर्णय देने के लिए आपको ये उदाहरण देना पड़ा। साध साध सब को एक है, साध सुमत से जान, सुमति सुमति से जान, और कुमति कमावे जीव है जैसे जल पाषाण। अब वो कितने दिन से साधु संत बड़े फिरे थे, नागा भी वैष्णु संत भी, आज भी देख लो किसी ने टोक के सिर पावेंगे। उनको किसी को प्यार से भी आप कहोगे कि ये साधना आप कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, आपके सिर हो जाएंगे, लड़न लाग जाएंगे 1 मिनट में, क्योंकि उनमें साधुता तो है ही नहीं। वो तो सारी उम्र उन्होंने वो कर्म किया ही नहीं जिससे शांति हो। जो सत्संग सुनकर भी जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, उसके विषय में बताया है कि कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे,
चंदन बन में रंग लाजे, एक बांस बिटम्बी ना सीजे। जो अशांत होते हैं, निकम्मी आत्मा होती है, वो चाहे सारी उम्र सत्संग में आते रहो, वो तो ऐसे हैं जैसे पत्थर को जल में डाल दिया, निकाला, जब एक दूसरे से टच किया, जो कि जो अंगारी उनमें फिर भी है, वो जो का तो दोष भरा पड़ा है। अन्यथा जल में प्रत्येक वस्तु शांत होती है, लेकिन पत्थर का असर नहीं होता। फिर क्या बताते हैं कि वो प्राणी ऐसे हैं, चंदन का पेड़ आसपास के सभी पेड़ों को, नीम को भी चंदन जैसी गंध युक्त, सुगंध युक्त कर देता है। लेकिन बांस, ये बम्बू बांस होते हैं, ये भी वहाँ आसपास उगे हुए हों तो बांस के अंदर उस चंदन की महक समाती नहीं, उसमें वो चंदन जैसे गुणों युक्त नहीं बनता। अन्यथा एक चंदन का पेड़ आसपास के अपने सभी साथी दूसरे पेड़ों को भी, इवन नीम को भी चंदन की गंध युक्त कर देता है। उस लकड़ी से भी चंदन जैसी गंध आती है, लेकिन बांस में असर नहीं होता। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे, और चंदन बन में रंग लाजे, पर बांस बिटम्बी ना सीजे। तो ऐसे प्राणी जो सत्संग में आकर भी बुराई नहीं त्यागते हैं, उनके अंदर सद्गुण नहीं प्रवेश होते हैं, उनके विषय में कहा है कि वो बांस जैसे है। बांस का बिटम्बी होता है, जो सुख की महिमा प्राप्त कर कर दुनिया में महिमा बनाए बैठा है, बहुत बड़ा आदमी कहलाता है। जैसे कैसे कहते हैं, गिरिवर जोड़ बड़े हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव हनड़े नहीं संत। ओह, गिरवर माने गिरी माने पर्वत, और पर्वतों में भी श्रेष्ठ पर्वत जैसे हिमालय की महिमा बहुत गाई जाती है, एवरेस्ट चोटी की, कि सबसे ऊंचा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई माया का धनवंत गिरिवर जोड़ बडेर हैं, यानी उन महिमा आसपास के अक्षेत्र में कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या कोई वैसे पैसे वाला धनी के रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं गिरिवर जोड़ बडेर है, जो ये माया के धनवंत, ये सब माया के धनवंत। और कहते रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाहुंडे नहीं संत, जहाँ संत नहीं जाते, जिनके पाहुंडे माने मेहमान, जिनके पास संत नहीं पहुँचे या संतों का संग जिनको नहीं हुआ, वो रावण की तरह अंत में दुर्गति को प्राप्त होंगे, चाहे यहाँ के संसारिक महिमा उनकी कितनी बनी हो।